दोस्तों, यहूदी और मुसलमान के बीच चल रही आज की जंग में आप दुनिया भर के मुसलमानों को ये कहते जरूर सुन रहे होंगे कि एक न एक दिन इमाम मेहदी जरूर आएंगे और इमाम मेहदी हमारे इस दुनिया में आकर न सिर्फ इन मजलूमों का बदला लेंगे बल्कि इन पर जुल्म सितम करने वाले लोगों को मौत का मजा भी चखाएंगे। पर दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इमाम मेहदी कौन है और इस इंसान में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान आज बड़ी बेसब्री के साथ इनका इंतजार कर रहे हैं। आखिर इस इंसान का पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ क्या रिश्ता है और वो कौन सा समय है जब इमाम मेहदी आके मुसलमानों पे हुए जुल्म सितम का बदला लेंगे। तो दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी से जुड़ी हुई इस तरह की तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इमाम मेहदी कब, कैसे और क्यों आएंगे। क्या इमाम मेहदी आ चुके हैं या फिर उनके आने में अभी कितना वक्त है। तो दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम आपको ये बताते चले कि हमारी दुनिया के तीनों ही इब्राहिमी धर्म यानी यहूदी, मुस्लिम और ईसाई कयामत के दिन पर यकीन रखते हैं। इन तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों का ये मानना है कि हमारी ये दुनिया एक ना एक दिन जरूर से खत्म होगी और दुनिया खत्म होने के बाद जजमेंट डे भी जरूर होगा। यानी एक दिन ऐसा जरूर होगा कि जब अल्लाह ताला इस दुनिया में रहने वाले तमाम बंदों से उनकी तरफ से किए गए बुरे कामों का हिसाब लेंगे। बताते चलें कि भले ही इन तीनों धर्मों के लोग कयामत पर यकीन रखते हो, लेकिन ये कयामत कब और कैसे आएगी इस बारे में इन तीनों ही मजहब के मानने वाले लोगों का अपना अलग अलग नजरिया है। जहाँ एक तरफ यहूदियों का मानना है कि कयामत से पहले उनका एक मसीहा जरूर आएगा जो पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करेगा। हैरानी की बात यह है कि यहूदी लोग जिस मसीहा के बारे में ये दावा करते हैं कि वो कयामत से पहले हमारी दुनिया में वापस आकर हमारी हुकूमत कायम करेगा, उस मसीहा के बारे में मुसलमानों का भी यही मानना है कि वो कयामत से पहले इस दुनिया में वापस जरूर आएगा। लेकिन मुसलमान इसको एक मसीहा की तरह नहीं बल्कि एक दुश्मन की तरह देखते हैं। इतना ही नहीं, इस्लाम में इस मसीह को दज्जाल का नाम दिया गया है और इसका नाम दुनिया में आके बस फितने फैलाना होगा। दूसरी तरफ ईसाइयों का कयामत के बारे में ये मानना है कि कयामत आने से पहले इस दुनिया में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वापस जरूर आएंगे। हालांकि मुसलमान भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यही नजरिया रखते हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि जहाँ एक तरफ ईसाइयों का ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों का ये मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा नहीं बल्कि उन्हें भेजा जाएगा, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जाहिरी मौत आई ही नहीं थी बल्कि उनको तो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में वापस आने के साथ साथ कयामत की और भी कई निशानियां हैं जिनके बारे में कुरान पाक में जिक्र किया गया। और कयामत की उन निशानियों में से एक बड़ी निशानी है हजरत इमाम मेहदी का पैदा होना। जी हाँ, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस वक्त कयामत काफी करीब होगी। दरअसल मुसलमानों का ये मानना है कि जब हमारी दुनिया का आखिरी वक्त चल रहा होगा तब दुनिया में गुनाह बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। नाइंसाफी, कत्ल, चोरी, डकैती, जिना सब बिल्कुल आम हो चुकी होगी और तभी हजरत इमाम मेहदी आकर इस दुनिया को एक बार फिर से इन सारे गुनाहों से पाक कर देंगे। हजरत इमाम मेहदी न सिर्फ पूरी दुनिया से जुल्म सितम और नाइंसाफी को खत्म करेंगे बल्कि एक ऐसी मुस्लिम सल्तनत भी कायम करेंगे कि जिसमें हर इंसान के लिए अमन और शांति होगी। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी की पैदाइश मदीना शहर में होगी और उनका नाम या तो मोहम्मद या फिर अहमद होगा। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा। वही बात करें अगर उनके खानदान की, तो हदीस की किताबों से ये बात बिल्कुल साफ जाहिर होती है कि हजरत इमाम मेहदी का जन्म इस्लाम के चौथे खलीफा यानी हजरत अली और उनकी बीवी यानी हजरत फातिमा की नस्ल से होगा। दुनिया में कुछ समय तक रहने के बाद हजरत इमाम मेहदी मदीने से बैतुल मुकद्दस यानी फिलिस्तीन की तरफ चले जाएंगे। दोस्तों, इन सब के अलावा अगर बात करें इस्लाम के दूसरे ग्रुप यानी शिया लोगों की, तो उनके मुताबिक हजरत इमाम मेहदी पहले ही पैदा हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी जान की हिफाजत की खातिर उन्होंने लोगों से अपने आप को छिपा कर रखा है। जब अल्लाह ताला चाहेगा तब हजरत इमाम मेहदी खुद ब खुद अपनी असल पहचान को दुनिया के सामने जाहिर कर देंगे और पूरी दुनिया से नाइंसाफी और जुल्म सितम को खत्म करके एक बड़ी मुस्लिम सल्तनत कायम करेंगे। दोस्तों, जिस वक्त हजरत इमाम मेहदी लोगों के सामने अपने आप को जाहिर करेंगे यानी लोगों को ये बताएंगे कि मैं ही वो इमाम मेहदी हूँ कि जिसका तुम लोग सैकड़ों सालों से इंतजार कर रहे हो, उस वक्त हजरत इमाम मेहदी की उम्र लगभग 40 साल होगी।
और हजरत इमाम मेहदी अपने इमाम मेहदी होने का ऐलान कहीं और नहीं बल्कि इस्लाम की सबसे पाक जगह यानी काबे के पास करेंगे। अपने इमाम मेहदी होने का ऐलान करते वक्त हजरत इमाम मेहदी सफेद कपड़े पहने हुए होंगे। इसके अलावा उनके पास इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद की कमीज के साथ साथ उनका झंडा और उनकी एक तलवार भी मौजूद होगी। हजरत इमाम मेहदी की हुकूमत इस दुनिया में लगभग 7 साल तक कायम रहेगी। दोस्तों, भले ही कुरान में हजरत इमाम मेहदी का जिक्र न आया हो, लेकिन इस्लाम की दूसरी हदीस की किताबों में हजरत इमाम मेहदी का जिक्र बहुत ज्यादा आया है। इतना ज्यादा कि जिसका जिक्र करना इस छोटी सी वीडियो में मुमकिन भी नहीं है। इसके अलावा हदीस की बहुत सारी किताबों में हजरत इमाम मेहदी के हमारी दुनिया में जाहिर होने से पहले की कुछ निशानियां भी बयान की गई है, जिसमें से एक निशानी ये भी है कि हजरत इमाम मेहदी के इस दुनिया में जाहिर होने से पहले एक चमकदार सितारा ईस्ट यानी मशरिक की साइड से निकलेगा। यह सितारा इतना ज्यादा चमकदार होगा जैसे मानो कि 14वीं का चांद नजर आ रहा हो। आपको शायद पता न हो, लेकिन ये चांद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भी आया था, जब अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम पर अजाब नाजिल किया था। इसके अलावा जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था, तब भी ये सितारा आसमान पर जाहिर हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जब फिरौन की उसकी पूरी फौज के साथ समंदर में डुबोया गया था, उस वक्त भी ये सितारा आसमान पर नजर आया था। दोस्तों, आमतौर पर भी ये सितारा लगभग हर 80 साल के बाद आसमान पर नजर आता है और आखिरी बार ये सितारा 1986 में आसमान पर देखा गया था। पिछले रिकॉर्ड्स के मुताबिक अगली बार ये सितारा 2008 से लेकर 2070 के बीच नजर आएगा। इमाम मेहदी के जाहिर होने की इस निशानी के अलावा भी कुछ ऐसे निशानियां हैं जिनके पता चलने के बाद हम ये मान सकते हैं कि इमाम मेहदी आने वाले हैं। वो निशानी ये है कि जो भी लोग हज करने जाते हैं वो बिना इमाम के हज करेंगे। ऐसे हालत में उन सभी लोगों को लूट लिया जाएगा, जिसकी वजह से उन हाजियों और लुटेरों के बीच एक जंग होगी। इस जंग में लोगों का बहा खून टांगों तक पहुंच जाएगा। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि हदीस की किताबों में मौजूद इस वाक़ये से मुराद वो हादसा है जो 1979 में मक्का शहर में पेश आया था। क्योंकि दोस्तों, अरब के ही कुछ लोगों ने काबे के अंदर घुसकर न सिर्फ हाजियों को कैदी बना लिया था, बल्कि उनमें से एक आदमी ने अपने इमाम मेहदी होने का भी दावा कर दिया था। इस खतरनाक हादसे की वजह से लगभग 250 हाजियों के साथ साथ उन हमलावरों और कुछ सिपाहियों की भी जान चली गई थी। इसके अलावा हजरत इमाम मेहदी के जाहिर होने की एक निशानी ये भी है कि रमजान के एक ही महीने में 2 बार सूर्य ग्रहण लग जाएंगे, यानी 2 बार सूर्य ग्रहण होगा, जो कि आज के दौर में पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि एक ही महीने में 2 बार ऐसा कभी नहीं होता है। इन तमाम निशानियों के साथ साथ हजरत इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले की एक निशानी ये भी है कि हजरत इमाम मेहदी के जाहिर होने से पहले ये दुनिया एक बड़ी जंग का सामना करेगी। इस बड़ी जंग का जिक्र न सिर्फ इस्लाम धर्म की बहुत सारी किताबों में मौजूद है, बल्कि साथ साथ ईसाई धर्म की सबसे मुकद्दस किताब बाइबल में भी मौजूद है। यही वजह है कि आज के दौर में बहुत सारे लोग इस जंग को 3rd वर्ल्ड वॉर के तौर पर भी देखते हैं। दोस्तों, इमाम मेहदी कब यानी कौन से साल में आएंगे, इस सवाल का जवाब तो कोई भी इंसान नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ, ज्यादातर इस्लामिक स्कॉलर्स का ये मानना है कि हजरत इमाम मेहदी के आने का वक्त बहुत ज्यादा करीब आ चुका है, क्योंकि उनके आने से पहले की जो निशानियां बताई गई थी उनमें से लगभग ज्यादातर पूरी हो चुकी है। जहां तक बात रही उस बड़ी जंग की, तो आज इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच हो रही जंग से ये तो साफ पता चलता है कि वो वक्त काफी ज्यादा करीब है जब इमाम मेहदी दुनिया के सामने आएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वाक्य के साथ।